हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर कर लिया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की लैंग्वेज को अच्छे से समझा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड की लैंग्वेज को भी अच्छे से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। वैसल मतलब के यानी कि बर्तन। यहाँ पर जो एक बर्तन है जो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हेमिस्फीयर से और सिलेंडर से। अब इन दोनों को ही समझते हैं, हेमिस्फीयर क्या होता है और सिलेंडर क्या होता है। सपोज हमारी जो है एक बॉल है, अगर मैं इसको बॉल को जो है बीच में से काट दूँ ना, तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, कुछ इस तरीके की जो है देखो ये दिखाई देगी। तो यही जो हो गई हमारी जो आधी बॉल होगी, इसी को मैं बोल सकता हूँ हेमिस्फीयर। कोई भी हमारा जो है गोला है, देखो इस तरीके से सर्कल की शेप की है कोई भी चीज़, उसको जो है मैं बीच में से काट दूँ तो कुछ इस तरीके की शेप दिखाई देगी। तो यही जो हो गया ना हमारी शेप, यही होगी हमारी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब के आधा गोला। हेमिस्फीयर क्या मतलब है, यानी कि आधा गोला। अब सिलेंडर को समझते हैं। सिलेंडर की जो है यहाँ पर देखो, सिलेंडर का मतलब यहाँ पर एलपीजी वाला सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर का मतलब है यहाँ पर जो है मैथ में जो है एक सिलेंडर की शेप होती है जो कि कुछ इस तरीके की होती है। इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, कुछ जैसे गिलास हो जाएगा, सीधा गिलास हो जाएगा, सिलेंडर की शेप का होता है। हमारा कोल्ड ड्रिंक का कैन हो जाएगा, वो भी सिलेंडर की शेप का होता है। इसी तरीके से कैंडल हो जाएगा एग्जाम्पल, कैंडल यानी कि मोमबत्ती, वो भी जो है हमारी सिलेंडर की शेप की होती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है होलो हेमिस्फीयर और होलो सिलेंडर। इसका क्या मतलब है, होलो का क्या मतलब है। होलो यानी कि मतलब के खाली। कोई भी हमारे पास सपोज एक कप है, देखो ये जो है मेरे पास कप है और ये जो है हमारा खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको जो है मैं होलो कप बोल सकता हूँ, यानी कि खाली कप। अब हेमिस्फीयर का मतलब आधा गोला, होलो का मतलब यानी कि खाली आधा गोला। इसी तरीके से यहाँ पर जो सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब मैंने बता दिया, यानी कि एलपीजी वाले सिलेंडर की बात नहीं हो रही है, सिलेंडर की यानी कि शेप की बात हो रही है। सिलेंडर जैसी शेप का कुछ होगा जो हेमिस्फीयर के ऊपर जो है फिक्स किया गया है। माउंटेड का मतलब क्या है, फिक्स किया गया, यानी कि जुड़ा हुआ। माउंटेड का क्या मतलब है, जुड़ा हुआ। देखो यहाँ पर जो है मैंने इसके मतलब भी लिखे थे। माउंटेड का मतलब हिंदी में लिखा हुआ है यानी कि ऊपर लगाया गया, जुड़ा हुआ, फिक्स किया गया। यानी कि जो हमारा हेमिस्फीयर है ना, उसके ऊपर जो है सिलेंडर फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले डायग्राम देखो मैं इस क्वेश्चन का बनाऊंगा, किस तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने हेमिस्फीयर बता दिया, हेमिस्फीयर की शेप किस तरीके से होती है हमारी, तो मैं जो हूँ एक हेमिस्फीयर ही बना लूँगा। डायग्राम जो है आप साफ साफ बना लेना। तो हेमिस्फीयर जो है देखो मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, खाली आधा गोला। तो ये जो है मैंने हेमिस्फीयर बना लिया। बर्तन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, देखो वेसल मतलब बर्तन, हेमिस्फीयर से और सिलेंडर से। हेमिस्फीयर के ऊपर जो है माउंट यानी कि फिक्स किया गया है सिलेंडर को। तो सिलेंडर की शेप मैंने बता दी किस तरीके की होती है, देखो इस तरीके की होती है। ये जो है रफ है, इसको मत बनाना, इस तरीके की होती है। तो इसके ऊपर जो है सिलेंडर फिक्स कर दो हेमिस्फीयर के ऊपर। तो इसको जो है इस तरीके से ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, एकदम सीधा ले जाना, और यहाँ पर से भी इस तरीके से बना दो। तो देखो ये जो है मैंने हेमिस्फीयर के ऊपर जो है सिलेंडर को फिक्स कर दिया। तो ये जो है हमारा बर्तन बन गया, ये हमारा वेसल है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर। देखो क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसकी हेमिस्फीयर की हमें जो है डायमीटर दी हुई है। ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, अब देखो जो इसकी हेमिस्फीयर की डायमीटर होगा ना, जो इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वही जो है सिलेंडर का डायमीटर होगा, जब ये फिक्स भी हो गया। सपोज हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 होता और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कुछ भी होता 30 होता, तो सिलेंडर का जो डायमीटर यानी कि सिलेंडर की ये जो शेप होती है ना, ये बड़ी होती है, तो फिर इसके ऊपर फिक्स नहीं होता। तो डायमीटर जो होगा इनका सेम होगा। डायमीटर हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वही जो है सिलेंडर का होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी, देखो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हेमिस्फीयर की डायमीटर 14 है तो रेडियस जो है वो 7 हो जाएगी। अब ये रेडियस है, ये भी जो है हमारी रेडियस है, यहाँ पर से मिला लो इसको, तो ये भी हमारी रेडियस है 7। यानी कि इसकी हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी ना, जो इसकी हाइट होगी हेमिस्फीयर की, वो जो होगी हमारी 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। देखो सपोज हमारा जो है एक सर्कल है, अगर सर्कल में सेंटर भी होता है, अगर मैं सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री को इस तरीके से सेंटरफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मिला दूँ, तो ये हमारी रेडियस ही तो होती है। तो ये भी हमारा सेंटर है इसी तरीके से, और ये जो है हमारी देखो बाउंड्री है। तो मैं सेंटर से इसको मिला दूंगा, तो ये जो है हमारी रेडियस होगी। तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, और ये भी हमारी जो है 7, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इसकी कहने का मतलब ये है इसकी हेमिस्फीयर की हाइट भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, देखो एंड द टोटल हाइट, ये जो है देखो हाइट है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसकी वेसल की टोटल हाइट हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, यानी कि बर्तन की। इसकी बर्तन की टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से पहले मैं सिलेंडर की हाइट निकालूंगा, किस तरीके से निकालूंगा, देखो
मैं जो हूँ टोटल हाइट में से इसकी वेसल की हाइट को माइनस कर दूंगा, 13 माइनस में 7 कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है हमारी वो जो है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो है यहाँ पर तो मैंने सिलेंडर बड़ा बना लिया, सिलेंडर की शेप का कुछ छोटा सा होगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके का होगा क्योंकि इसकी जो है हाइट कम है, कुछ इस तरीके का बना लेना। इसकी जो है हाइट ज़्यादा है, 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से बना लेना। इस तरीके से सिलेंडर की शेप का जो है हमारा ये फिक्स किया गया है। टोटल हाइट जो है 13 है, इसको भी यहाँ तक ले लेना। बस ये डायग्राम जो है ऊपर का मत बनाना, देखो यहाँ तक बना लेना, ये डायग्राम इतना बना लेना। तो टोटल जो है हमारी हाइट जो है, देखो थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई मगर अच्छे से समझ लेना। टोटल हाइट जो है 13 है, जिसके अंदर इसकी एम स्क्वायर की हाइट 7 सेंटीमीटर है। इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी सिलेंडर की हाइट जो हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ का मतलब बता दिया, रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर, यानी कि जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही जो है हेमिस्फीयर की होगी। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाएगी 2 7 14, 7 सेंटीमीटर जो है रेडियस हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आई भी है। हेमिस्फीयर की 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी तो इसकी जो है ना, इसकी सिलेंडर की रेडियस वो भी जो होगी हमारी सेम होगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी होगी मैंने बता दिया। हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कितनी है, 13 है। तो 13 में से 7 को माइनस कर दो, 13 में से जो है 7 को माइनस कर दो तो इसकी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। अब हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का हमें इनर सरफेस एरिया यानी कि अंदर का एरिया में जो है फाइंड आउट करना है। तो अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है। इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, अब देखो हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है। हमें ये नहीं पता करना कि अंदर उसके जगह कितनी है, अंदर उसके जगह कितनी है, यानी कि उसके अंदर जो है कुछ भी बर्तन के अंदर हमें अगर हम पानी भर रहे हैं तो कितना लीटर पानी आ सकता है। अगर हमारे से ये पूछते हैं कि उसके अंदर जगह कितनी है तो यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। मगर हमारे से एरिया पूछा है, अंदर का इनर सरफेस एरिया पूछा है। तो इनर सरफेस एरिया में जो हूँ, इसका जो हेमिस्फीयर है इसके अंदर का जो एरिया है और सिलेंडर के अंदर का जो एरिया है, दोनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो पूरे वेसल का जो है हमारा एरिया आ जाएगा, पूरे वेसल का अंदर का एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर का एरिया प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के अंदर का एरिया, दोनों को ऐड कर दूंगा तो आराम से आ जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πr/h, बस ये तो फॉर्मूला है। प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर के अंदर का एरिया, क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, फॉर्मूला होता है हमारा 2πr²। अब यहाँ पर से जो चीज़ कॉमन आ रही कॉमन ले लो, 2 इधर भी है कॉमन आ जाएगा, पाई इधर भी है कॉमन आ जाएगा, आर इधर भी है तो कॉमन आ जाएगा। अब 2 से 2 गया, पाई से पाई गई, आर से आर गया, अंदर हमारा एच रह गया प्लस में। कॉमन मैंने क्यों लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो प्लस में। 2 से 2 कट जाएगा हमारा, इसी तरीके से पाई से पाई गया हमारा, और एक आर की पावर से एक आर की पावर, यहाँ पर आर की पावर 1 है, यहाँ पर आर की पावर 2 है, तो एक आर हमारा जो है अंदर आ जाएगा। अब 2 इंटू में पाई क्या है हमारा 22/7 इंटू में रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस हमारी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 पुट कर दो, ब्रैकेट लगा लो, एच यानी कि हाइट। अब यहाँ पर जो हाइट की बात हो रही है ना, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जब सिलेंडर की बात हो रही है तो यानी कि सिलेंडर की हाइट की यहाँ पर बात हो रही है। तो हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 यहाँ पर पुट कर दो, प्लस में रेडियस कितनी है 7 है। तो बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 44 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे ना इसमें 22 में, तो 44 हो जाएगा। और या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में 22 और इंटू में 7, तो 44 इंटू में 7 कितना हो जाएगा हमारा जो है, ये हमारा 7 से 7 तो काट लो इसको, 7 से 7 कट जाएगा तो 44 आ जाएगा। और इंटू में 6 प्लस में 7 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13, तो 44 इंटू में 13 कितना हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ये भी बताया हुआ है। तो ये जो है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा, यानी कि वेसल का अंदर का एरिया जो है यही हो जाएगा।